1971 के युद्ध का अधूरा अध्याय और बांग्लादेशी हिंदू समुदाय की स्थिति। यह लेख राकेश कृष्णन सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय ने बांग्लादेश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन इसने देश के हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए गहरे और अधूरे घाव भी छोड़े। हिंसा, संपत्ति की छीना-झपटी और राजनीतिक हाशिए पर रहने जैसी समस्याओं ने युद्ध के बाद भी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के जीवन को प्रभावित करना जारी रखा है। 1971 का भारत पाक युद्ध, जिसे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, पिछले 1000 वर्षों में भारत की पहली निर्णायक सैन्य विजय थी। इस युद्ध में पाकिस्तान ने पूरी तरह आत्मसमर्पण किया, उसका विभाजन हुआ, उसकी आबादी आधी हो गई और 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को कैद किया गया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। लेकिन इस महान जीत से आगे देखें तो यह 13 दिनों का युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। यह भीषण संघर्ष, जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता का कारण बना, दशकों से चले आ रहे बंगाली भाषी पूर्वी पाकिस्तान और पंजाबी प्रभुत्व वाले पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक और जातीय तनाव का परिणाम था। बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए, जिन्होंने सबसे अधिक कष्ट झेले, युद्ध के बाद की स्थिति आज भी उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालात पर गहरा प्रभाव डालती है। हिंदुओं के लिए 1971 का युद्ध यह आभास दिलाने वाली घटना थी कि सभ्यता के अस्तित्व के लिए संघर्ष सतत चलता रहता है। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में 1 करोड़ से अधिक हिंदुओं की मृत्यु के लगभग 25 साल बाद भारतीय सेना को फिर से हस्तक्षेप करना पड़ा, ताकि उस संस्कृति और समुदाय को संरक्षित किया जा सके जिसने हजारों वर्षों तक आक्रमण, उपनिवेशवाद और हिंसा का सामना किया है। इस दृष्टिकोण से बांग्लादेश का संघर्ष केवल एक राजनीतिक या सैन्य जीत नहीं था, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू सभ्यता के अस्तित्व की महत्वपूर्ण विजय थी। क्या यह एक खोखली विजय थी? कई भारतीयों में यह धारणा है कि 1971 का युद्ध वास्तव में एक पूरी तरह से जीत नहीं था। उनका मानना है कि युद्ध के मैदान में सैनिकों द्वारा अर्जित लाभ भारत की राजनीतिक नेतृत्व ने बातचीत की मेज पर गंवा दिए। इस अर्थ में यह जीत हिंदुओं के लिए नुकसान के समान थी। परंतु यह कथन पूरी तरह सही नहीं है। भारत की निर्णायक विजय और पाकिस्तान सेना का शर्मनाक पतन यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में एक छोटा लेकिन आक्रामक राष्ट्र कभी भी एक बड़े और अधिक शक्तिशाली देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। पाकिस्तान का भारत को युद्ध के माध्यम से जीतने का सपना हमेशा के लिए समाप्त हो गया। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत को अब अपनी पूर्वी सीमाओं पर सैन्य उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी, जिससे उसकी सेना को पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ अपनी संचालन क्षमता में अधिक स्वतंत्रता मिली। भूराजनीतिक रूप से भारत उपमहाद्वीप में सबसे प्रमुख शक्ति बन गया। परंतु यह भी सच है कि पाकिस्तान पर निर्णायक दबाव न डालने का भारत का निर्णय इस जीत को अधूरी छोड़ गया। पहला तर्क यह है कि भारत ने पाकिस्तान पर कश्मीर सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दबाव नहीं डाला। दोनों देश पहले भी 1947 से 48 और 1965 में इस विवादित क्षेत्र को लेकर लड़ चुके थे, लेकिन युद्ध के बाद की वार्ताओं में कश्मीर मुद्दे को प्रभावी रूप से संबोधित नहीं किया गया। भारत ने लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों और अधिकारियों को 18 महीनों तक युद्धबंदी शिविरों में रखा था, जबकि इस्लामाबाद बार बार उनके रिहा होने की गुहार लगा रहा था। इसके बावजूद भारत ने इस्लामाबाद की मजबूरी का फायदा उठाकर पाकिस्तान से कश्मीर के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली कराने पर जोर नहीं दिया। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारत ने युद्ध के दौरान बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कदम उठाए,
लेकिन अपनी सेना की वापसी के बाद बांग्लादेश के नेतृत्व ने हिंदू और आदिवासी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए। थोड़े समय की राहत के बाद जबरन इस्लामीकरण, मंदिरों का विध्वंस और हिंदू संपत्तियों की लूटपाट जारी रही। वास्तव में पूर्वी पाकिस्तान के पंजाबी मुस्लिम शासकों को केवल बांग्लादेश के बंगाली मुस्लिम शासकों से बदल दिया गया। युद्ध का एक संक्षिप्त विवरण 10 मार्च 1971 को पाकिस्तान सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय के ऑपरेशंस रूम में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की एक बैठक हुई। इसमें पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश में पाकिस्तान सेना के प्रमुख अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी भी शामिल थे। उनकी बंगालियों के प्रति इतनी गहरी नफरत थी कि उन्होंने कहा, मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा। ये मुझे क्या समझते हैं? इस बयान का अर्थ था कि पाकिस्तान सेना के अपेक्षाकृत गोरे पंजाबी और पठान सैनिक बंगालियों की सांवली त्वचा को सामूहिक बलात्कार के माध्यम से बदल देंगे। 25 मार्च की रात ऑपरेशन सर्चलाइट नामक एक अभियान के तहत पाकिस्तानी सेना ने एक भीषण नरसंहार शुरू किया, जो 9 महीने तक चला। पाकिस्तानी सैनिकों ने न केवल 30 लाख बंगालियों की हत्या की, जिनमें लगभग 70% हिंदू थे, बल्कि 6 लाख महिलाओं का बलात्कार भी किया, जिनमें बुजुर्ग और कम उम्र की लड़कियां भी शामिल थीं। पाकिस्तानी जनरलों ने अपने सैनिकों के लिए बलात्कार के कोटे तय किए थे और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अश्लील फिल्में दिखाई जाती थीं। 2 अगस्त 1971 को टाइम पत्रिका ने इस नरसंहार के विवरण प्रकाशित किए। हिंदू, जो शरणार्थियों का 3/4 और मृतकों का अधिकांश हिस्सा हैं, मुस्लिम सेना की घृणा का मुख्य शिकार बने। पूर्वी पाकिस्तान में मुस्लिम सैनिक अब भी किसी आदमी की लुंगी उतारकर यह देखते हैं कि वह खतना किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं, तो इसका मतलब है मौत। शेष लोगों को बस इकट्ठा किया जाता है और गोली मार दी जाती है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने टिप्पणी की, यह नाजियों के पोलैंड में किए गए कृत्यों के बाद सबसे अविश्वसनीय और सुनियोजित घटना है। नरसंहार के शोधकर्ता प्रोफेसर आर.जे. रमल ने कहा, ये इच्छुक हत्यारे गहरे एंटी बंगाली नस्लवाद से प्रेरित थे, विशेष रूप से हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ। बंगालियों की तुलना अक्सर बंदरों और मुर्गियों से की जाती थी और सैनिकों को बिना रोकटोक मारने की छूट थी। कई महीनों के भीषण संघर्ष के बाद भारत की सैन्य सहायता से बांग्लादेश ने 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन इस जीत के बावजूद युद्ध ने हिंदुओं के लिए कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए, जो आज भी स्वतंत्रता के बाद के बांग्लादेश में उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। विभाजन के घाव। हिंदू समुदाय की स्थिति। जब शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी अवामी लीग ने बांग्लादेश की नई सरकार संभाली, तो उन्होंने शुरू में सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया, चाहे उनका धर्म या जातीयता कुछ भी हो। हालांकि हिंसा से अत्यधिक प्रभावित हुए हिंदुओं के अनुभवों को राष्ट्रीय विमर्श में बड़े पैमाने पर अनदेखा कर दिया गया। यह अधूरा और अनसुलझा मुद्दा लंबे समय तक प्रभाव डालता रहा। प्रश्न निष्ठा का 1971 के युद्ध के दौरान हिंदुओं के लिए सबसे जटिल पहलुओं में से एक यह धारणा थी कि वे भारत के प्रति वफादार हैं और इसलिए संभावित 5वां स्तंभ गुप्त सहयोगी हो सकते हैं। पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगियों ने हिंदू समुदाय को भारत समर्थक के रूप में प्रस्तुत किया। इस धारणा के कारण लक्षित हिंसा हुई और इस कथानक के घाव बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों की सामूहिक स्मृति में बने हुए हैं। युद्ध के दशकों बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं की निष्ठा पर सूक्ष्म लेकिन निरंतर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस दूसरेपन ने हिंदुओं को सामाजिक और राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिया है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में हिंदुओं को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि उनकी निष्ठा को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, भले ही वे देश की संरचना में योगदान देते रहें।
आर्थिक विस्थापन 1971 के युद्ध के दौरान और उसके बाद कई हिंदू परिवारों को हिंसा का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी संपत्तियों, व्यवसायों और आजीविका का विनाश हुआ। हजारों हिंदू परिवार या तो जबरन निकाले गए या भारत भागने पर मजबूर हुए, जिससे उनकी भूमि और संपत्ति छीन ली गई। युद्ध के बाद कई हिंदू वापस लौटे, लेकिन उन्होंने पाया कि उनकी संपत्तियों पर अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया है और पुनर्वास के लिए कानूनी ढांचे कमजोर या अनुपस्थित थे। बांग्लादेश के गठन के दशकों बाद भी संपत्ति की वापसी हिंदुओं की एक अनसुलझी शिकायत बनी हुई है। जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं, भ्रष्टाचार और कानूनी तकनीकीताएं अक्सर उनकी खोई हुई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों को बाधित करती हैं। इसके अलावा आर्थिक विस्थापन का मतलब है कि कई हिंदू परिवार आर्थिक रूप से कमजोर बने हुए हैं, जो अपने मुस्लिम समकक्षों की तुलना में कम आय और कम अवसरों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। धार्मिक उत्पीड़न और लक्षित हिंसा बांग्लादेश के नाम मात्र धर्मनिरपेक्ष संविधान के बावजूद हिंदू अल्पसंख्यकों को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, खासकर राजनीतिक अस्थिरता के समय। नागरिक अशांति के दौरान या जब इस्लामी राजनीतिक दलों को शक्ति या प्रभाव मिलता है, हिंदू समुदाय अक्सर हिंसा का शिकार बनते हैं। मंदिर तोड़े जाते हैं, घर जलाए जाते हैं और व्यक्तियों को उनकी धार्मिक पहचान के कारण हमला या हत्या का सामना करना पड़ता है। 1971 के युद्ध के निशान भी इस भेद्यता का आधार बनते दिखते हैं। हालांकि युद्ध समाप्त हो गया, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा विभिन्न रूपों में जारी रही, जिसे राजनीतिक और सांप्रदायिक संघर्षों ने और बढ़ावा दिया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बार बार होने वाले हमले 1971 के युद्ध की क्रूरता की यादें ताजा करते हैं, जिससे यह धारणा मजबूत होती है कि अतीत के भूत आज भी जीवित हैं। इतिहास को भुलाने की प्रवृत्ति 1971 के युद्ध के दौरान हिंदुओं के अनुभवों को व्यापक राष्ट्रीय कथा में हाशिए पर डाल दिया गया है। पाकिस्तान पर बांग्लादेश की जीत को बंगाली राष्ट्रवाद की विजय के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस संघर्ष में हिंदुओं की भूमिका, चाहे वे पीड़ित हों या सक्रिय प्रतिभागी, को अक्सर अनदेखा या कम आंका गया है। हिंदुओं के खिलाफ युद्ध के अत्याचारों को पाठ्य पुस्तकों या आधिकारिक स्मरणोत्सवों में प्रमुखता नहीं दी गई है, जिससे ऐतिहासिक विस्मरण की भावना पैदा हुई है। इस सामूहिक स्मृति में आई कमी ने हिंदू समुदाय के लिए उनके खिलाफ किए गए अपराधों के लिए न्याय या पहचान मांगना कठिन बना दिया है। कई हिंदू महसूस करते हैं कि राज्य उनके कष्टों को मान्यता नहीं देता और उनके अनुभवों के चारों ओर की ऐतिहासिक चुप्पी ने उपचार और सामंजस्य में बाधा डाली है। धर्मनिरपेक्षता की उदासीनता विडंबना यह है कि इस विस्मरण का मुख्य कारण भारत का धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व है। अमेरिकी राजनयिक गैरी बास ने इस बारे में एक सजीव विवरण दिया है कि कैसे भारतीय राजनेताओं और कूटनीतिज्ञों ने नरसंहार की खबरों को दबाने के लिए मिलकर काम किया। अपनी पुस्तक द ब्लड टेलीग्राम, निक्सन, किसिंजर एंड फॉरगॉटन जेनोसाइड में उन्होंने लिखा, मॉस्को से डीपी धर, जो उस समय भारत के राजदूत थे, ने पाकिस्तान सेना की हिंदुओं को चुन चुनकर मारने की पूर्व नियोजित नीति की निंदा की, लेकिन उन्होंने लिखा, हम जनसंघ जैसे दक्षिणपंथी हिंदू दलों की राजनीति भड़कने के डर से इस पहलू को भारत में सार्वजनिक होने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 1971 में भारतीय सरकार ने बंगाली हिंदुओं के नरसंहार को छुपा दिया क्योंकि उसे डर था कि भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ सकती है। तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने लंदन में भारतीय राजनयिकों की एक बैठक में कहा, भारत में हमने इसे छिपाने की कोशिश की है, लेकिन विदेशियों से इस आंकड़े को बताने में हमें कोई हिचक नहीं है। सिंह ने अपने कर्मचारियों को यह निर्देश दिया कि वे इस मुद्दे को एक भारत पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में पेश न करें। उन्होंने कहा कि हमें यह बताना चाहिए कि शरणार्थियों में बौद्ध और ईसाई भी हैं, जिन्होंने उत्पीड़न का सामना किया है।
भारतीय सरकार ने हिंदू नरसंहार को सार्वजनिक रूप से स्वीकारने से बचने की नीति अपनाई, जिसके परिणामस्वरूप न केवल इतिहास के साथ न्याय नहीं हो सका, बल्कि यह हिंदू समुदाय के घावों को भरने और उनके अधिकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया में भी बाधा बना। शोधकर्ता श्रीनंदन व्यास IIT कानपुर में अपने शोध पत्र में बताते हैं कि 1971 में मारे गए 30 लाख लोगों में से लगभग 25 लाख हिंदू थे। अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड केनेडी और पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार सिडनी शैनबर्ग ने खुलासा किया कि हिंदुओं के घरों को पहचानने के लिए पीले रंग के एच से चिह्नित किया गया था। व्यास के अनुसार 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के 9 महीने के अत्याचारों के दौरान लगभग 25 लाख हिंदुओं की हत्या की गई। यह 1971 में हिंदुओं का नरसंहार था। भारतीय सरकार द्वारा नियंत्रित धर्मनिरपेक्ष मीडिया ने पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू नरसंहार की खौफनाक सच्चाई को जानबूझकर छुपाया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की दशा। बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रायः ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है जो राष्ट्रीय पहचान का पूर्ण हिस्सा नहीं बन पाया है। भले ही वे देश की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर वे हाशिए पर हैं। राजनीतिक दल, विशेषकर जो इस्लामी या रूढ़िवादी समूहों को समर्थन देते हैं, हिंदुओं की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय मुस्लिम बहुसंख्यक के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। हिंदुओं का सरकारी और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व बेहद कम है और वे अक्सर मुख्यधारा की राजनीति से बाहर कर दिए जाते हैं। बांग्लादेश जैसे देश में, जहां राजनीतिक ताकत धार्मिक पहचान से प्रभावित होती है, हिंदुओं को अक्सर द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता है। हाल की घटनाएं, जैसे शैक्षणिक और सरकारी पदों से हिंदुओं का जबरन इस्तीफा, यह संकेत देती हैं कि हिंदुओं को बांग्लादेश के राष्ट्रीय जीवन से योजनाबद्ध तरीके से अलग किया जा रहा है। अधूरे मुद्दों का समाधान। 1971 के युद्ध से जुड़े अनसुलझे मुद्दे तब तक बांग्लादेश के हिंदुओं पर गहरा प्रभाव डालते रहेंगे, जब तक कि देश अतीत के अन्यायों को सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता। इसके लिए व्यापक और बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। पीड़ा को मान्यता देना। बांग्लादेश को एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान विकसित करनी होगी जो 1971 के युद्ध के दौरान हिंदुओं की पीड़ा और उनके संघर्षों को स्वीकार करे। हिंसा और विस्थापन की सच्चाई को समझना और उनका समाधान करना इसमें अहम होगा। न्याय और पुनर्वास की पहल। हिंदुओं की खोई हुई संपत्तियों और व्यवसायों की बहाली के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित करने और मुआवजे की व्यवस्था करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक प्रयास प्राथमिकता होनी चाहिए। धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। बांग्लादेश को धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। राजनीतिक अस्थिरता के समय उनकी रक्षा के लिए प्रभावी कानून, सख्त प्रवर्तन और एक समावेशी राजनीतिक संस्कृति का विकास आवश्यक है। राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना। हिंदू समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना आवश्यक है ताकि उनकी आवाज नीति निर्धारण में सुनाई दे। अल्पसंख्यकों तक पहुंचने और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए राजनीतिक दलों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। जब तक बांग्लादेश इन कदमों को उठाने की दिशा में प्रगति नहीं करता, तब तक 1971 के युद्ध की अधूरी विरासत न केवल हिंदुओं को बल्कि पूरे देश को परेशान करती रहेगी। निष्कर्ष। 1971 का युद्ध बांग्लादेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, लेकिन हिंदू समुदाय के लिए यह अब भी एक अधूरा अध्याय बना हुआ है। इस युद्ध से जुड़े अनसुलझे मुद्दे आज भी उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, उनकी पहचान, सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर सवाल खड़े करते हैं। जब तक बांग्लादेश हिंदू नागरिकों की शिकायतों को सुलझाने, न्याय देने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक यह अधूरी विरासत समुदाय और पूरे राष्ट्र के लिए एक चुनौती बनी रहेगी।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने भारत में गहरी चिंता पैदा की है। भारत में अब यह मांग उठ रही है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को 1971 में अनदेखा करने की भूल को सुधारने के लिए सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी सेना का क्या मतलब अगर वह अपने सहधर्मियों की रक्षा करने में असमर्थ हो। भारतीय सरकार लंबे समय तक चुप नहीं रह सकती। अगर हिंसा जारी रही तो बांग्लादेश को भारत समर्थित विद्रोही आंदोलनों या सीधे सैन्य हस्तक्षेप का सामना करना पड़ सकता है। यह परिदृश्य बांग्लादेश के लिए, जहां भूमि सीमित और जनसंख्या अत्यधिक है, विनाशकारी साबित हो सकता है। इस स्थिति से उबरने के लिए बांग्लादेश को खुले संवाद, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और अतीत के अनुभवों का ईमानदार मूल्यांकन करना होगा। यही वह तरीका है जिससे वह 50 साल पहले हुए इस ऐतिहासिक संघर्ष के घावों को भरने और आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। भारत के लिए इस युद्ध का स्पष्ट संदेश है, जब अगली बार सेना भेजी जाए और सैनिकों की जान कुर्बान की जाए तो यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके बलिदान का परिणाम स्थायी समाधान के रूप में सामने आए।